अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, बनी इसराइल में एक नौजवान सख्त बीमार हो गया तो उसकी माँ ने नज़र मानी कि अगर अल्लाह ताला ने मेरे बेटे को शिफा दे दी तो मैं 7 दिन के लिए दुनिया से निकल जाऊंगी। और फिर अल्लाह ताला ने उसके बेटे को उस मर्ज़ से शिफा दे दी, लेकिन उस औरत ने अपनी नज़र पूरी ना की। एक रात वो सो रही थी तो एक बुज़ुर्ग ख्वाब में उसको नज़र आए और उससे कहा कि तू अपनी नज़र पूरी कर ताकि अल्लाह ताला की तरफ से तुझे सख्त मुसीबत ना पहुँचे। जब सुबह हुई तो उसने अपने बेटे को बुलाया और ये ख्वाब बयान किया और अपने बेटे को हुक्म दिया कि वो कब्रिस्तान में उसके लिए एक कब्र खोदे और उसमें उसको दफन कर दे। बेटे ने माँ की वसीयत के मुताबिक अमल किया। जब वो औरत कब्र में उतरी तो उसने कहा कि ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे मालिक, बेशक मैंने अपनी कोशिश और ताकत को खर्च करके अपनी नज़र पूरी की। अब तो इस कब्र में मुझे आफतों से और मुसीबतों से महफूज फरमा। उसके बाद उसके बेटे ने कब्र को मिट्टी से भर दिया और वापस आ गया। उस औरत ने अपने सर की तरफ एक रोशन नूर देखा, जो देखा कि वो एक सुराख में से नूर निकल रहा है। जब उसने सुराख को देखा तो उसे सुराख में से एक बाग नजर आया जिसमें 2 औरतें मौजूद थी। उन दोनों ने इस कब्र वाली औरत को आवाज़ दी कि हमारी तरफ आ जाओ। तो वो सुराख खुद ब खुद कुशादा हो गया और वो औरत निकल कर उन दोनों औरतों के पास पहुंच गई। वहां पहुंचकर वो औरत क्या देखती है कि एक बहुत ही खूबसूरत हौज़ है और वो दोनों औरतें उस पर बैठी हैं। ये औरत उनके पास आई और उनको सलाम किया, लेकिन दोनों औरतों ने उसके सलाम का जवाब ना दिया। इस औरत ने उनसे पूछा कि मेरे सलाम का जवाब देने से तुम्हें किस चीज़ ने रोका है, हालांकि तुम दोनों बोल सकती हो। उन दोनों औरतों ने जवाब दिया कि इस्लाम इताअत और बंदगी है और हमें इताअत की मुमानत है। इसी दौरान वो औरत क्या देखती है कि इन 2 औरतों में से एक औरत के सर पर एक चिड़िया है जो अपने परों से उस पर पंखा हिला रही है और दूसरी औरत के सर पर एक परिंदा है और वो अपनी चोंच उसके सर पर मार रहा है। इस कब्र वाली औरत ने पहली औरत से पूछा कि किस अमल की वजह से तुमको ये बुजुर्गी हासिल हुई है। उस औरत ने कहा कि दुनिया में मेरा शोहर था और मैं अपने शोहर की हर तरह से फरमाबरदारी करती थी, हत्ता कि मैंने दुनिया से कोच इसी हालत में किया कि मेरा शोहर मुझसे बहुत ही खुश था, इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे बुजुर्गी से नवाजा है। फिर इस कब्र वाली औरत ने दूसरी औरत से पूछा कि तुम क्यों इस अजाब में मुब्तला हो। तो उस औरत ने कहा कि मैं नेक बख्त ज़रूर थी, मगर दुनिया में अपने शोहर की नाफरमान थी और बात बात पर उसे टोकती थी। जब मेरा इंतकाल हुआ तो मेरा शोहर मुझसे सख्त नाराज़ था, तो अल्लाह ताला ने मेरी नेक बख्ती की वजह से मेरी कब्र को बाग बना दिया और मेरे शोहर की नाराज़गी की वजह से मुझे इस अजाब में मुब्तला कर दिया कि ये परिंदा बार बार मुझे ठोंक मार है और बार बार मुझे तकलीफ़ होती है। मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ कि जब तुम दुनिया की तरफ वापस जाओ तो मेरे शोहर से ज़रूर सिफारिश करना कि वो मुझे माफ़ कर दे और मुझ पर राज़ी हो जाए। जब इस कब्र वाली औरत पर 7 दिन गुजर गए तो इन दोनों औरतों ने उससे कहा कि उठो और अपनी कब्र में वापस चले जाओ, इसलिए कि तुम्हारा लड़का तुम्हें लेने के लिए आया है। जब वो औरत अपनी कब्र के अंदर वापस आई तो क्या देखती है कि उसका लड़का कब्र खोद रहा है। उसके बाद लड़के ने अपनी वालदा को कब्र से बाहर निकाला और उसको अपने घर ले गया और ये ख़बर सारे इलाके में मशहूर हो गई कि फ़लाँ औरत ने अपनी नज़र कब्र में पूरी की है। लोग दूर दूर से उसकी मुलाकात के लिए आए और उस नाफरमान औरत का शोहर भी आया जिसने अपने शोहर से सिफारिश की दरख्वास्त की थी। उस औरत ने उससे अपनी बीवी का सारा वाक़या बयान किया और सिफारिश की तो उसने अपनी बीवी की नाफरमानी को माफ़ कर दिया। ये कब्र वाली औरत रात को सोई तो वो नाफरमान औरत को ख्वाब में देखा। वो कह रही है कि बेशक मैं तेरी वजह से अजाब से निजात पा गई हूँ, अल्लाह ताला तुझको बेहतर जज़ा अता फरमाए और तेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला तमाम मुसलमान औरतों को अपने शोहरों की फरमाबरदारी करने की तौफीक अता फरमाए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल हौज़े कौसर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।